नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भगवत ज्ञान मोटिवेशन चैनल में। मैं इस 6वें अध्याय के वीडियो को दोबारा बना रहा हूँ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इसके पहले वाली वीडियो की आवाज़ चली गई है और मुझे कमेंट्स भी आए हैं कि वीडियो की आवाज़ चली गई है, इसलिए मैं ये वीडियो को दोबारा बना रहा हूँ। ओम साई राम। श्री साई सच्चरितमानस अध्याय 6। इस अध्याय के पाठ का फल है घर जमीन का लाभ होगा और वास्तु के दोष नष्ट होंगे। अध्याय 6 कथा है राम जन्म का मेला। श्री गोपालराव गुंड नाम के एक शिरडी के साई जी के भक्त थे। वे तहसीलदार कचहरी में सर्वेयर थे। उन्हें बाबा के आशीष से लड़का हुआ था और उनकी कई मुश्किलें भी आसान हो गई थी। बाबा जी पर उनकी अटूट श्रद्धा थी। एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि बाबा के नाम से वहाँ एक मेला लगा दे। फिर उन्होंने यह बात तात्या कोते, दादा कोते, माधवराव वगैरह गांव के मान्यवरों से कही तो उन्हें भी यह बात जच गई और उस पर फिर और विचार विमर्श भी हुआ। शिरडी में मेला लगेगा, इस बात से गांव वाले प्रभावित हो गए। अंग्रेजों का शासन होने के कारण ऐसे मेलों के लिए जिले के कलेक्टर से मंजूरी लेना जरूरी था। तब गांव वालों ने एक अर्जी कचहरी में दे दी, मगर एक कुलकर्णी नाम के आदमी ने इस बारे में कलेक्टर से कुछ उल्टी सीधी बातें बनाकर कह दी। परिणामतः अर्जी नामंजूर हो गई। यह मेला होने के लिए साई जी ने ही आशीष दिए थे और उन्हें भी यह मंजूर था। तब गांव वालों ने कचहरी जाकर कलेक्टर से प्रत्यक्ष मुलाकात की और उनके सामने अपने विचार रखे। उसने भी सोच विचार के बाद बिना शर्त मंजूरी दे दी। तब से शिरडी में यह मेला हर साल लगातार होता है। उस दिन साई जी का पूजन, भजन, गायन और निशानों का लहराते हुए संचलन, ऐसा उसका स्वरूप था। दूर दूर से श्रद्धालु आके इसमें अपनी हाजिरी देते थे। सन 1911 ईस्वी सन से इस मेले में राम जन्म मनाया जाने लगा। बात कुछ इस तरह हुई कि शिरडी में ही कृष्ण जागेश्वर भीष्म नाम के एक बाबा के भक्त थे। वे संकीर्तन बहुत सुंदर करते थे। उन्होंने इस साल मेले से पहले श्री लक्ष्मण गणेश तथा काका महाजनी से मेले में श्री राम जन्म मनाने की बात बताई। उन्हें भी यह बात अच्छी लगी और उन्होंने बाबा की मंजूरी लेने को कहा। भीष्म को यह बात ठीक लगी और दोनों ने बाबा से कहकर मंजूरी मांगी तो बाबा ने एक पल में ही हाँ कर दी। फिर क्या था, दूसरे दिन बाबा सवेरे लिंडी बाग में गए थे। तब उन्होंने एक अच्छा सा पलना लाके बांध दिया और कथा संकीर्तन के लिए तैयार हो गए। काका खुद बाजा बजाने के लिए बैठे और भीष्म जी कथा के लिए खड़े हो गए। उसी वक्त बाबा भी लौटे। उन्होंने फूलों की 2 मालाएं लेके एक काका जी के गले में डाली और एक भीष्म जी के गले में डाली। उस दिन वह कथा संकीर्तन बहुत रंग लाया। श्रोताओं के साथ बाबा भी डोल रहे थे। लेकिन श्री राम जी के जन्म के वक्त जो गुलाल उड़ाया वह साई जी के भी सर पर उड़ा और वे एकदम गुस्से में आ गए, गालियां देने लगे। उनका नरसिंह रूप देखकर एक भक्त राधा कृष्णा माई डर गई और उसने अपना पलना निकालने के लिए भीष्म से कहा। जब पलना निकालने के लिए भीष्म उठे तो बाबा उन्हें मारने दौड़े। थोड़ी देर के बाद बाबा का गुस्सा ठंडा देखकर भीष्म ने पलने के बारे में पूछा तो बाबा बोले, अभी कैसा निकालोगे? अरे अभी तो मेला बाकी है। खैर, दूसरे दिन मेले की समाप्ति का संकीर्तन होने के बाद सबको प्रसाद देकर फिर बाबा की अनुमति से पलना निकाला। इस तरह शिरडी में चैत्र शुद्ध नवमी को राम जन्म मनाने लगे। आगे बहुत साल तक श्री दासगणु जी महाराज इस मेले में संकीर्तन करते थे। ओम साई राम। इसके आगे की कथा है सभागृह का निर्माण और बाबा का गुस्सा। श्री गोपालराव गुंड की एक इच्छा तो पूरी हुई, साथ ही उनकी और भी एक इच्छा थी कि मस्जिद की मरम्मत भी उन्हें करनी थी। लेकिन बाबा के मन में कुछ और ही था। यह काम नाना साहब चांदोरकर से और फर्श का काम काका साहब दीक्षित से हो जाए, ऐसा उन्हें लगता था और आगे चलकर वैसा ही हुआ। कुछ समय बाद दीक्षित के मन में आया
कि मस्जिद के आंगन में एक सभागृह बांध दिया जाए और उन्होंने शुरुआत भी की। उस वक्त बाबा एक रात मस्जिद में और एक रात सरकारी दफ्तर में रहते और दूसरे दिन मस्जिद लौट आते। सबको यह बात मालूम थी और इसीलिए सुबह करीबन 9 बजे बाबा के मस्जिद से निकलने के बाद सभागृह के काम की शुरुआत होती और दिन रात अथक मेहनत से भक्त निर्माण कार्य कर लेते। पर दूसरे दिन वापस लौटने पर बाबा वह काम गिरा देते। ऐसा बहुत बार हुआ। एक दिन बाबा दफ्तर से लौटे तो जमीन में खंबे गड़े देखकर आग बबूला हो गए। उन्होंने एक हाथ से वही खड़े हुए तात्या गणपत कोते पाटिल थे जो बाईजाबा के पुत्र थे, उनकी गर्दन पकड़ी और दूसरे हाथ से खंबा हिला के ढीला किया। फिर तात्या के सिर पर बांधा हुआ रुमाल निकाल के उसे आग लगा के वह एक गड्ढे में फेंक दिया। बाद में अपनी जेब से 1 रुपया निकालकर वह भी गड्ढे में डाल दिया। उनका यह विकराल रूप देखकर सब हैरान रह गए। भागोजी शिंदे उन्हें मनाने आगे गया तो उसकी जमकर पिटाई की। माधवराव देशपांडे समझाने को गए तो उन पर ईंटें फेंकी। थोड़ी देर बाद बाबा शांत हुए और उन्होंने एक दुकानदार से जरी का रुमाल लाया और खुद अपने हाथों से तात्या के सिर पर बांधा। उनका यह प्यार देखकर लोग अचंभे में पड़ गए। उन्हें बाबा का गुस्से का और फिर से प्यार का कुछ मतलब नहीं समझा। उसके बाद बाबा की कृपा से वह सभागृह जल्दी ही पूरा हुआ। ओम साई राम। यहाँ पर श्री साई सच्चरितमानस ग्रंथ का 6ठा अध्याय पूरा हुआ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल के ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें। ओम साई राम।